हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। जिन बच्चों ने कंप्यूटर की जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में जो है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की वैकेंसी आई है। ठीक है, दोनों को डिस्कस करेंगे। मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का जो ग्रेड पे है वो आपका कम है, यानी कि 2400 ग्रेड पे है और ये आपका जो है यहाँ पे 25,500 से 81,100 रुपये के इसके बीच में आएगा। पोस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 930 पदों पे ये आपकी जो है भर्ती आई है। इसके साथ ही हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे मैं एक बार आपको प्रोग्रामर की ओर दिखा देती हूँ। ये आपकी प्रोग्रामर की है। यूपी पुलिस में जो है आपका ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती है, प्रोग्रामर की है ये और काफ़ी अच्छी है भई, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है। 4600 जो आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का होता है, चाहे कहीं पे भी हो, है ना? चाहे वो DSSB में या कहीं पे भी टीजीटी टीचर का जो ग्रेड पे होता है 4600 होता है, वो आपका ग्रेड पे आपको मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। और क्वालिफिकेशन वही आपका डिप्लोमा, आपका जो है ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास जो है एमसीए, बीएससी, बीसीए, आपने जो भी कंप्यूटर से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है बस वही होनी चाहिए और आप इनके लिए एलिजिबल हैं। और टोटल यहाँ पे जो है 55 जो है पोस्ट हैं प्रोग्रामर की। तो दोनों वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट होना चाहिए, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों को देखेंगे। कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहने वाला है दोनों पोस्ट में, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं भाई। हाँ जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटर की। यहाँ पे आप देख सकते हो 960 वैकेंसी सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। सबके लिए एक अच्छी है भई, सबको अभी जिसको है कि मुझे कंप्यूटर जो है जॉब चाहिए, तो आपको एक अच्छी जॉब यहाँ पे मिल जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक है। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 381 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, अन्य पिछड़ा वर्ग 249, अनुसूचित जाति यानी कि ओबीसी के लिए 249 हैं, एससी और एसटी के लिए 193 और 16 पोस्ट हैं, जो कि 930 टोटल यहाँ पे आपकी जो है पद हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ऑनलाइन के लिए अगर हम बात करें, तो भई आपका जो है ऑनलाइन शुल्क जो है वो आपका जमा प्रारंभ होने की तिथि 7 जनवरी से लेके लास्ट डेट है आपकी 28 जनवरी। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 30 जनवरी 2024 है। तो अगर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो 7 से 28 के बीच में भर ले, ठीक है। अभी हम सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे भई। एक सेकेंड। अब जो है आवेदन शुल्क, मतलब अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा, तो 400 रुपये यहाँ पे आपको देना होगा। अब क्या है भई, आपका जो है भारत का नागरिक यानी कि भारत का नागरिक हो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया आप यहाँ पे जो है भर सकते हो। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं और यूपी वाले तो हैं ही और ऑल ओवर इंडिया से भी डाल सकते हैं। अब जो है शैक्षणिक की बात करें, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड में इंटरमीडिएट यानी कि 12th के अंदर भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स और मैथ आपके पास होना, उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और आपका जो है कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन विभाग में कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य जो है परीक्षा उत्तीर्ण होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो ए लेवल का भी अगर है, आपने 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है या आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है, तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है भई। कोई भी बच्चा इसको भर सकता है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, तो 28 साल यहाँ पे एज लिमिट है। 18 वर्ष यानी कि मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 28, ठीक है। अब किसी को एज रिलैक्सेशन चाहिए कि भाई मुझे तो एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, जो यूपी के हैं और जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनको जो है यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। 5-5 साल का, ध्यान रखना है। इसके बाद लिखित परीक्षा की बात की जाए, तो 200 नंबर की यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा होगी और इस लिखित परीक्षा में आपका 160 क्वेश्चन आएँगे, जो कि 200 नंबर का रहेगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 नंबर का रहने वाला है और इसमें हिंदी, इंग्लिश का कोई फंडा नहीं है, सिर्फ़ यूपी की आपकी जो है सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस आएगा यूपी का, जनरल नॉलेज आएगी, मानसिक यानी कि मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। मेन है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है भाई। सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ये 160 जो है क्वेश्चन आएंगे आपके, 200 नंबर का रहने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रहेगा। आयु सीमा में छूट की बात की जाए, तो मैंने कहा था कि भाई जो मूल निवासी हैं यूपी के, उनको यहाँ पे मिल जाएगा। जो जैसे अनुसूचित जाति 5 साल का मिल जाएगा, अनुसूचित जनजाति 5 साल का, अन्य पिछड़ा ओबीसी को मिल जाएगा, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। और समांतरता से संग्राम जो है आपका यहाँ पे सेनानी के आश्रित
जो है भूतपूर्व सैनिक उसको 3 वर्ष का मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? गर्ल्स के लिए कोई कुछ नहीं है, तो अगर आपकी 28 साल तक है, तो आप इसको भर सकते हैं। एक अच्छा जो है आप लोगों के पास यहाँ पे वो है, ठीक है? तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। ये आपका ऑनलाइन का है जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी है। किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है? और ये आपका पूरा यहाँ पे ये आपका दे रखा है, ठीक है? ये सारे आपके यहाँ पे जो है पीजीडीसी जो है आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर, मतलब आपने इसमें से कोई भी जो है डिप्लोमा कर रखा हो, जैसे ये आपके हैं ये आपकी जो है एडिशनल जो है कंप्यूटर ओ लेवल और उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में अगर आपने DOAP, DOMA, ADC, ADCA, ADCH ये सारे कंप्यूटर के कोर्स हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, है ना, जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब ये सारे अगर आपने कर रखे हैं तो भाई तो आप एलिजिबल, कुल मिला के बात ये है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है भाई? 12th के बाद अगर आपने 1 साल का PGDCA कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है? देखो साफ साफ लिखा है कि आपका जो है 12th या स्नातक के उपरांत की जाने वाली, या तो आपने पॉलिटेक्निक कर रखा हो या फिर उसके बाद आपने PGDCA या DCA ये सब कर रखा हो तो आप उत्तीर्ण हैं, ठीक है? 1 साल का भी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्नातक विषय में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन रहा हो, BSc हो, IT हो, MC हो, BTech हो, BCA हो, MSc हो, एनीथिंग आपने कर रखा है, ITI कर रखी है, कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है? तो ये पूरा यहाँ पे है, ये आपका जो है यहाँ पे सिलेबस आ जाएगा, ये जनरल नॉलेज का है, ये आपका मेंटल एप्टीट्यूड का है, मैथ का, ये रीजनिंग का है ना, कंप्यूटर साइंस में आपका इंट्रोडक्शन कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, जनरेशन, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, DBMS, PC सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, एमर्जिंग ट्रेंड, बुलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर, तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है भाई? तो ये आपका ऑल ओवर डिटेल है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामर की। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोग्रामर का ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है, और अगर आपने BCA MCA ये सब कर रखा है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जाना, ठीक है? पोस्ट आपकी 55 है, अच्छी पोस्ट है, कम नहीं है, ठीक है? और इसके बाद जो है ये आप देख सकते हो जनरल के लिए 24 हैं, EWS के लिए 5 हैं, OBC के लिए 11 हैं, SC और ST के लिए जो है आपकी अन्य पिछड़ा OBC के लिए 14 हैं, और SC और ST के लिए, SC के लिए 11 और ST के लिए 1 है, ठीक है? तो ये आपका दे रखा है, और इसमें भी लास्ट डेट आपकी सेम है 7 जनवरी से 28 जनवरी, और यहाँ पे भी आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो। बस यूपी का जो होगा उसको एज में यहाँ पे छूट मिल जाएगी, ठीक है? आयु यहाँ पे जो है वहाँ पे 18 से लेके 28 से यहाँ पे 21 से लेके 30 साल है। अगर आपकी एज 30 साल के अंदर आती है तो डेफिनेटली आप इनके साथ जा सकते हो। इससे अच्छी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। एक अच्छा है कि भाई ग्रेड पे भी अच्छा है, और एक आप पुलिस के उसमें आपको मिल रहा है, तो एक पावर भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हैं। भर्ती प्रक्रिया जो है वो आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग, क्योंकि भाई जो है आप पुलिस के विभाग में जा रहे हो और कंप्यूटर का भी है और ग्रेड पे भी अच्छा है, तो आप खुद ही सोचो काफ़ी अच्छी जो है आप पोस्ट है यहाँ पे। लिखित लिखित परीक्षा सेम यहाँ पे जो है 160 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर की रहने वाली है। सेम पैटर्न रहेगा आपका, जो है जनरल नॉलेज आएगा, अवेयरनेस आएगा, आपकी रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, कंप्यूटर आएगा, है ना, ये सब सेम आपका रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेम आपको जो है छूट मिल जाएगी अगर आप जो है यूपी के रहने वाले हैं तो, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि भाई आपको जो है आपका यहाँ पे जो है जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दोगे ना तो आपका यहाँ पे जो है जो है वो रहेगा। देखो भाई क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लो, अगर आपने PGDCA का रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने जो है BSc का रखा हो, BCA का रखा हो, MCA का रखा हो, है ना, तो भी आप यहाँ पे जो है एलिजिबल हैं। आप इसमें जो है भर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि 200 नंबर का पेपर देने के बाद आपको जो है यहाँ पे आपका जो है टाइपिंग रहेगा। ठीक है? ये आपका ऑनलाइन शुल्क है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है? ये आवेदन का पूरा यहाँ पे बता रखा है। ये आपका सिलेबस आ गया। मेंटल एबिलिटी, मैथ, रीजनिंग का सेम रहने वाला है।
बाकी इसके सिलेबस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी भाई, क्या क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। अभी बस ये आपका डिजिटल लॉजिक हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो गया, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्कफ्लो, प्रोडक्टिविटी टूल, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका अच्छा खासा सिलेबस है। कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपकी सारी आ जाएंगी, C++, जावा, पैरेलल कंप्यूटिंग, जावा स्क्रिप्ट, इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। तो ये सारी आपकी यहाँ पे जो है इंटरनेट एंड प्रोग्रामिंग, ये पूरा आपका यहाँ पे है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये है आपकी जो है इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। बाकी इन डिटेल में मैं आपको इसका सिलेबस और ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम फिर से जो है इसको डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।